प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक सुप्रसिद्ध भजन मंडल है, जिसे बाल गोपाल भजन मंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल के प्यारे से कलाकार हमारे सोहन भैया हैं। इन्होंने कई स्थानों पर अपना और अपने प्रदेश का नाम उज्जवल किया है। सभी मान्य भक्तों को सादर नमस्कार करते हुए जय राम जी की कहते हुए बड़ा ही सुंदर आदेश निर्णायक समिति का हुआ है। भक्ति रस के अंतर्गत आप कथा सुन रहे हैं। ध्यान देंगे भाइयों, भक्तों की कथा सुनानी है और ये प्रसंग हमको दिया गया है ताकि ये कलयुग का मानव सारी मोह माया को त्याग करके प्रभु भक्ति में मन लगा सके। क्या बात? प्रभु का गुणगान करने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुनिया में जहान में कई ऐसे महान भक्त हुए हैं, जानकार लोग विराजमान हैं। बाल बुद्धि के अनुसार ऐसी कथा लाया हूं, एक एक शब्द आपके कानों तक पहुंचेंगे। कहना है कथा से अवगत करा दूं। राजा तनपाद, जिनकी दो पत्नियां सुनीति एवं सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी राजा तनपाद की, जिनके पुत्र ध्रुव एवं सुरुचि के पुत्र उत्तम। आज देखिए ध्रुव जी महाराज राजा उत्तनपाद की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। इधर रानी सुरुचि कहने लगी, कहा पुत्र अभी तुम इस काबिल नहीं हो, इसके लिए तुम्हें हरि नारायण की भक्ति करना होगा और उनसे वरदान प्राप्त करके मेरे गर्भ में से तुम्हें जन्म लेना होगा। आज रानी सुरुचि के ये से बोल सुन करके ध्रुव जी महाराज का हृदय परिवर्तन हो जाता है और आज 5 वर्षीय पुत्र बालक ध्रुव प्रभु की भक्ति करने के लिए निकल जाते हैं। ध्यान देंगे भाइयों, वो नन्हा सा बालक प्रभु की भक्ति कर सकता है तो अपन लोगों के लिए कितनी सुविधा है। ये कलयुग की बात है भैया, हमें समय नहीं मिल पाता है। आइए ध्रुव चरित्र से कथा आप सुनने जा रहे हैं। कहना है ऐसी कथा
सी उलझने मिलती रही है कहा। रहा उलझनों में हरदम, रहा उलझनों में हरदम, बेटा ध्रुव हमारा। समय पर विशेष ध्यान रखना है। अरे बचपन है खेलने का, अरे भक्ति की करता, अरे भक्ति की करता बातें और वो कदम कदम पे भक्ति का ले लगा सहारा। क्या होता है? आज जैसी आज्ञा पाकर के वन में निकल जाते ध्रुव जी महाराज, इधर वन में नारद मुनि मिलते, कहा पुत्र तुम 5 वर्ष के लग रहे हो और आज तुम्हारा इस वन में क्या कार्य है? तुम किस कारण इस वन में आए हो? क्या कहा? ओ रे 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 और आज जवाब देता है। हाँ मुनिवर, ओ मन भक्ति करना चाहे, ओ मन भक्ति करना चाहे, इसलिए वो तू वन में आया, इसलिए तो वन में आया।
इसलिए 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 तू वन में आया, इसलिए इसलिए आज ध्रुव जी महाराज को लाखों बार समझाते हैं, कहा पुत्र तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माता पिता आज तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, तुम इस वन में अकेले भय के कारण डर जाओगे। कहा कर छोड़ के भक्ति नारद जी में घर को ना फिर जाओ। छोड़ के भक्ति नारद जी में घर को ना फिर जाऊं। और कहा कर छोड़ के भक्ति नारद जी में घर को ना फिर जाऊं। और कहा मुनिवर, अगर आप कहते हो कि हरि नारायण मुझे किस प्रकार से मिलेंगे, भाई साहब मैं माफी चाहूंगा, आपकी राशि आप वहां पर लिखवा दीजिए। मुझे आदेश मिला है कि अंक काटे जाएंगे, मैं भी बंदित हूँ। आप भी बता दो हे मुनिवर, दर्शन कैसे पाऊं? आप ही बता दो हे मुनिवर, मैं दर्शन कैसे पाऊं? तो वन में आया इसलिए आगे जैसे ही नारद मुनि ध्रुव को कहते हैं, कहा पुत्र अगर प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूं। और ध्रुव जी महाराज नारद मुनि से दीक्षा लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करने को आज कहते हैं। क्या कहा? बड़े ही खुशी की बात है, हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे परम सम्माननीय अजय पाल सिंह जी बबलू भैया मित्र मंडली के साथ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आज ध्रुव जी महाराज कहने लगते, कहा ओ रे रे ना, रे रे ना, ओ हरि भक्ति में मन लगाना है, अरे दर्शन मुझे पाना है। कहा मुझे किस प्रकार से नारायण मिलेंगे? जाप करते हैं आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा हरि भक्ति में मन लगाना है, दर्शन मुझे पाना। वो 5 वर्षीय पुत्र वाला कितना कठिन परिश्रम करता है। अरे सूखे पत्ते खाते हैं, भूख तो मिटाते, प्रभु जी की भक्ति में हो गए
हमारे